अस्सलाम वालेकुम बुर्ज सरतान के हामिल मोहतरम अफराद। ये हफ़्ता 15 नवंबर से 21 नवंबर तक का है और ये आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस हफ्ते कायनात की सबसे बड़ी और फैसला कुन तब्दीली रूनुमा हो रही है, क्योंकि 21 नवंबर को सूरज, जो कि हमारी रूह, तवानाई, इख्तियार और ज़िंदगी की कुव्वत का मनबा है, आपके जायचे के छठे जाविये यानी सिक्स्थ एंगल में दाखिल हो रहा है। ये एक ऐसा फल्कियाती वाक़या है जो साल में सिर्फ एक बार वकू पजीर होता है और इसके असरात आने वाले कई हफ्तों तक आपकी ज़िंदगी पर गहरे नुकूश मुरतब करते हैं। छठा ज़ाविया इल्म नजूम में उमूमन सेहत, रोज़मर्रा के मामूलात, कामकाज की जगह, कारकर्दगी, जिम्मेदारियों, कर्ज, मर्ज और मुसाबकत से मुताल्लिक होता है। ये वो मुकाम है जहां हम अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करते हैं, चैलेंजों का सामना करते हैं और अपनी मेहनत से मसाइल पर काबू पाते हैं। सूरज का इस घर में आना एक तरह से इन तमाम शोबों में एक नई रोशनी और तवानाई भरने के मुतरादिफ है। यह आपकी ज़िंदगी में एक नया तवाज़न और आहंग पैदा करता है, जिससे आपको एक नई ताजगी और नज़्म व ज़ब्त का एहसास होता है। यह हफ्ता आपके लिए सेहत, काम, इख्तियार और माली उमूर में बड़ी और देरपा तब्दीलियां लाने वाला साबित होगा। इससे पहले कि मुस्बत पहलुओं की तरफ बढ़ें, यह ज़रूरी है कि इन एहतियाती पहलुओं पर नज़र डाली जाए जो इस दौरानिये में सामने आ सकते हैं। सूरज जब छठे घर में आता है तो यह हमें गैर मामूली तवानाई और खुद एतमादी अता करता है। ताहम अगर इस तवानाई को सही सिमत ना दी जाए तो यही खुद एतमादी हद से ज़्यादा खुद एतमादी या जल्दबाजी में तब्दील हो सकती है, जो नुकसानदेह साबित हो सकती है। ख़ास तौर पर कारोबारी या कानूनी मामलात में किसी भी फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक और सोच विचार लाजमी है। बुर्ज सरतान के अफराद फितरतन हसास और जज्बाती होते हैं, इसलिए मुमकिन है कि बाज़ लोगों के लिए यह हफ्ता जहनी दबाव या ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग से आगाज़ ले। आपको महसूस हो सकता है कि आप पर काम का बोझ बढ़ गया है या आपको हर छोटी बात की फ़िक्र लाहिक है, लेकिन याद रखें ये कैफियत सिर्फ एक आर्जी मरहला होगी। जैसे ही आप सूरज की नई तवानाई के साथ हम आहंग होंगे, ये ज़हनी उलझन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। छठा ज़ाविया चूँकि मुकाबले और खुले मुखालफीन का घर भी है, इसलिए सूरज की मौजूदगी इस मुकाबले की फ़िज़ा को मज़ीद शिद्दत दे सकती है। आपको अपने काम की जगह पर या समाजी हलकों में दूसरों से अपना मुवाजना करने का ख्याल आ सकता है, जो हसद या एहसास कमतरी के जज्बात को जन्म दे सकता है। इस हफ्ते किसी से भी अपना तकाबुल करने से गुरेज करें और अपनी तवन्नाई सिर्फ अपनी ज़ात की बेहतरी पर मरकूज़ रखें। इस बात का भी इम्कान है कि कुछ पुराने विरासती या माली तनाज़ात जो माजी में दब गए थे, दोबारा मौज़ूए बहस बन सकते हैं। ऐसे में सब्र व हिकमत से काम लेना आपके लिए बेहतरीन हिकमत अमली होगी। जज्बाती रद्द-ए-अमल से गुरेज करें और हर मामले को ठंडे दिल से हल करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं उन बेशुमार मुस्बत तब्दीलियों की जो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में लाने वाला है। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद ये दौरानिया मजमूई तौर पर आपके लिए इंतहाई मुस्बत और ताकतवर साबित होगा। इसकी सबसे नुमाया और पहली खुशखबरी आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत से मुताल्लिक है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से किसी अनजान खौफ, ज़हनी दबाव, गम या उदासी का शिकार थे, तो सूरज की ये रोशनी इन तमाम मनफी एहसासात का खात्मा कर देगी। ये ऐसा ही है जैसे एक तारीक कमरे में सूरज की किरणें दाखिल हो जाएं और हर तरफ उजाला हो जाए। आप एक नई ज़हनी वजाहत और अंदरूनी सुकून महसूस करेंगे। सेहत के मैदान में भी यह हफ्ता आपके लिए गैर मामूली बेहतरी लाएगा। अगर आप किसी पुरानी बीमारी में मुब्तला थे तो इससे शफा याबी के इम्कानात बहुत रोशन हैं। आपकी जिस्मानी तवानाई में वाज़िह इजाफा होगा और आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा फ़आल और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आपके अंदर एक नया जोश पैदा होगा कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, वर्जिश शुरू करें और सेहत गज़ ग़िज़ा का इंतखाब करें। सूरज की इस ज़ाविये में आने से आपको एक नई किस्म की अथॉरिटी यानी इख्तियार मिलेगा। ये इख्तियार सिर्फ दफ्तर तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों के हलके में और समाजी सतह पर भी नुमाया होगा। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे, आपके मशवरों पर अमल करेंगे और आपको एक कायदाना हैसियत में तस्लीम करेंगे। ये इख्तियार और खुद एतमादी आपके अंदर एक नई तरक्की की ख्वाहिश को जन्म देगी। आप अपनी मौजूदा हैसियत पर काने नहीं रहेंगे, बल्कि कामयाबी के अगले दर्जे तक पहुँचने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। तालिब इल्मों के लिए ये वक्त इंतहाई साजगार है। इम्तिहानों में बेहतर नताइज की तवक्को की जा सकती है और पेचीदा मज़ामीन को समझना आसान हो जाएगा। मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में इजाफे, इंक्रीमेंट या ओहदे में तरक्की के रोशन इम्कानात हैं। आपकी मेहनत और कारकर्दगी को सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। कारोबारी हजरात के लिए ये दौर मुनाफा बख्श मौके लेकर आएगा। नई कारोबारी शराकतदारियाँ कायम हो सकती हैं या पुराने मनसूबों से गैर मुतवक्के मुनाफा हासिल हो सकता है। जो अफराद हुकूमती इदारों से वाबस्ता हैं या सियासत में हैं, वो भी अपनी ताकत और इख्तियार में वाज़ेह इजाफा महसूस करेंगे। सूरज की ये पोजीशन मौके और जिद्दोजहद दोनों के लिए यकसा तौर पर साजगार है। इसका मतलब यह है कि ये दौर सिर्फ किस्मत पर इन्हसार करने का नहीं, बल्कि मेहनत और कोशिश करने का है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपकी हर कोशिश का नतीजा बहुत तेज़ी से और आपकी तवक्कुआत से बढ़कर सामने आएगा।
اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ ہفتہ برج سرطان والوں کے لیے سکون، بحالی اور زندگی کی نئی ترتیب، ریلیف، ریکوری اینڈ ریسٹرکچرنگ کا ہفتہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر انہیں ایک نئی اور خوبصورت شکل دے سکتے ہیں۔ آپ کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی توانائی میں ایک واضح اور خوشگوار بہتری آئے گی۔ وہ وراثتی یا مالی مسائل جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے، ان میں بھی بہتری کے آثار نمایاں ہوں گے اور ان کے حل کی کوئی راہ نکل آئے گی۔ کام کے میدان میں آپ کا کھویا ہوا خود اعتمادی بحال ہوگا اور آپ کے اندر خود کو ایک نئی اور بہتر سطح پر لے جانے کی خواہش شدت اختیار کرے گی۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے اور انہیں دنیا کے سامنے پیش کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ان تمام مثبت توانائیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے چند عملی مشورے اور تدابیر آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جذباتی فیصلوں سے مکمل پرہیز کریں، خاص طور پر اگر معاملہ قانونی یا مالی نوعیت کا ہو۔ برج سرطان ہونے کے ناطے آپ کا دل آپ کے دماغ پر حاوی ہو سکتا ہے، لیکن اس ہفتے آپ کو اپنی منطق اور عقل کو استعمال کرنا ہوگا۔ دوسرا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ پورا ہفتہ آپ کی جسمانی توانائی کے توازن سے جڑا ہوا ہے۔ اپنی نیند پوری کریں، متوازن غذا کھائیں اور اگر ممکن ہو تو ہلکی پھلکی ورزش کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ سورج کے مثبت اثرات کو اپنی زندگی میں مزید بڑھانے کے لیے صبح کی تازہ دھوپ میں کچھ وقت گزارنا انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ یہ نہ صرف آپ کو جسمانی توانائی فراہم کرے گا بلکہ آپ کے اندر مثبت سوچ کو بھی تقویت دے گا۔ مثبت سوچ کو ہر حال میں برقرار رکھیں کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک بے مثال ذہنی وضاحت پیدا کرے گا۔ بس اپنی خود اعتمادی کو ایک حد کے اندر رکھیں اور اسے تکبر میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ اختتامی طور پر برج سرطان کے لیے یہ ہفتہ ایک نئے جذبے، ایک نئے اعتماد اور ایک نئی توانائی کے آغاز کا پیغام بر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب زندگی کے کئی الجھے اور پیچیدہ پہلو اب آسانی سے سلجھنے لگیں گے۔ یہ دور یقیناً جدوجہد اور محنت کا متقاضی ہے کیونکہ چھٹا گھر عمل کا گھر ہے، آرام کا نہیں، مگر اطمینان رکھیں کہ اس محنت کے نتائج روشن، ٹھوس اور آپ کے لیے انتہائی تسلی بخش ہوں گے۔ اگلے ہفتے مزید بڑی اور اہم فلکیاتی تبدیلیاں متوقع ہیں جب سورج کے ساتھ ساتھ محبت اور تعلقات کا سیارہ وینس اور ذہانت اور ابلاغ کا سیارہ مرکری بھی نئے زاویوں میں داخل ہوں گے جو آپ کے لیے مزید نئے اور شاندار مواقع پیدا کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی کوششوں پر بھروسہ رکھیں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور کائنات کی اس مثبت توانائی کو کھلے دل سے محسوس کریں جو آپ کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔